ॐ श्री सद्गुरुवे नमः। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रं मथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यं मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिकारम् अन्यानस्मद्गुरून् सन्ततं मानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम शांति शांति शांति। परम तत्व को प्रणाम। भगवान आज के सत्संग में आनंद रस रत्नाकर से जो सत्संग का विषय है उसमें स्वामी जी बता रहे हैं कि सकाम पुण्यात्माओं को भी भगवान का भजन ही करना चाहिए। तो इसी कड़ी में ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए और अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं इस सत्संग का प्रारंभ कर रहा हूँ। स्वामी जी बता रहे हैं कि भगवान के भजन करने के संबंध में एक प्रश्न रखा गया। प्रश्न यह है कि लोग कहते हैं कि भगवान मोक्ष ही देंगे, कामना पूर्ति नहीं करेंगे, तो कामना वाले पुरुष भगवान का भजन क्यों करें? तो भगवान स्वयं गीता में इस आक्षेप का समाधान करते हैं। वे कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मुझे आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी ये चार प्रकार के पुण्यात्मा लोग भजते हैं। गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में है कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतोनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो भगवान ये जो पुण्यात्मा सकाम भी होते हैं और निष्काम भी होते हैं, तो केवल निष्काम पुण्यात्मा ही भगवान का भजन करेंगे, सकाम पुण्यात्मा नहीं करेंगे। तो बोले ऐसा नहीं है, सकाम पुण्यात्माओं को भी भगवान का ही भजन करना चाहिए। अच्छा, सकाम भी दो प्रकार के होते हैं, एक पापी सकाम और एक पुण्यात्मा सकाम। तो जो पापी सकाम होंगे वे तो राजा का, सेठ का, कामनी का भजन करेंगे, और पापी सकाम प्रभु के प्रति प्रीत नहीं करेगा, वह तो किसी न किसी दूसरी जगह आकृष्ट हो जाएगा। लेकिन जो पुण्यात्मा सकाम होगा वह अपनी कामना की पूर्ति के लिए भी संसार में प्रीत नहीं करेगा। जो पुण्यात्मा सकाम होगा या सकामी पुण्यात्मा जो है वह संसार में प्रीत नहीं करता, संसार में बुद्धि को नहीं लगाता, संसार में एकाग्रता को नहीं लगाता। उसकी एकाग्रता संसार में नहीं है, उसकी एकाग्रता भगवान में है। और वह एकाग्रता जो है वह नासमझी से नहीं है भगवान में, बल्कि समझदारी से है। और केवल समझदारी और एकाग्रता ही नहीं है, बल्कि उसकी भगवान में प्रीति भी है, प्रेम भी है। तो अब समझो कि ये तीनों बातें भगवान में इकट्ठी कर दो कि भगवान में मन लगे, भगवान का स्वरूप समझ में आवे और भगवान से प्रेम होवे। तो ये तीनों बात तुम्हारे हृदय में आ जाए तो सद्भाव, चिद भाव और आनंद भाव, इनका जो एकीकरण हो गया उसी का नाम भक्ति भाव हो गया, और यही भजनते हो गया। पर ये तीनों बात भगवान में चाहिए। तो भाई कामना की पूर्ति देखो, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ये तीनों सकाम पुण्यात्मा हैं। इनमें पुण्य का तारतम्य है। अच्छा, तारतम्य अर्थात थोड़ा कमी बेशी, किसी में कम किसी में ज़्यादा। और जो चौथा सिद्ध है, जो चौथा ज्ञानी है वह तो सिद्ध है, वह साधन कक्षा में नहीं है, वह साधक से परे है, अलग है। दुनिया में दुख जिसको रौंद रहे हैं उसका नाम आर्त है। जैसे गजेंद्र और द्रौपदी के प्रसंग में देखिए कि जब किसी का सहारा नहीं मिला तो उन्होंने भगवान को पुकारा और भगवान ने उनकी रक्षा की। और जो दूसरा जिज्ञासु है
उसे जो गुरु रूप उपाधि रूप जो परमात्मा है वह उसकी जिज्ञासा को पूर्ण करता है। इस भगवान विभीषण सुग्रीव आदि को लौकिक अर्थ देते हैं, ध्रुव को लौकिक और पारलौकिक दोनों अर्थ दे रहे हैं। स्वामी जी बताते हैं, थोड़ा चुटकी लेते हैं सेठ लोगों की। कहते हैं कि सेठ लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, इनका खजाना थोड़ा है, ये सोचते हैं कि हम किसी को दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तो स्वामी जी आगे कहते हैं कि ईश्वर जो है वह अक्षय निधि है। सकाम पुरुष को देने से उसकी कीर्ति तो बढ़ती है लेकिन घटता कुछ भी नहीं। इसलिए ईश्वर खूब लुटाता है। तुम डरो मत, निःशंक होकर के भक्ति करो। सकाम हो तो सकाम और निष्काम हो तो निष्काम भक्ति करो। तो स्वामी जी ने बहुत अच्छा इसमें भगवान भक्तों के विषय में, जो सकाम भक्त हैं और जो निष्काम भक्त हैं, दोनों को ही बताया कि उनको भगवान का भजन ही करना चाहिए। प्रणाम भगवान।